राजनीतिक हिस्सेदारी किसी को मांगने से नहीं मिलती है, ये तो जनता तय करती है कि भाई हमारे लिए हमारा प्रोमिनेंट लीडर कौन है। सूर्यदेव सिंह जी के परिवार का कोई अहित चाहता है और उस अहित चाहने वाले के हाथों में यदि आप मोहरे बन जाते हैं या कठपुतली बन जाते हैं तो उस स्थिति में तो हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। अगर स्थिति में मैं बताऊं, आज की परिस्थिति में कहूं तो संजीव सिंह इज इक्वल टू सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम इज इक्वल टू संजीव सिंह। कि आभासी दुनिया में नहीं जा रहा है। देखिए, जो आपके विरोध में है वो हर रूप में चाहेंगे कि आपको नुकसान पहुंचाएं। अब उसके लिए कभी बहुत बारी ऐसा होता है कि कभी आप पर वो सामने से वार करते हैं, कभी पीछे से वार करते हैं। धनबाद के सबसे ताकतवर घराना में शुमार सी मेंसन परिवार के सबसे छोटे युवराज और स्वर्गीय सूरजदेव सिंह की सबसे छोटे पुत्र सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह ने नगर निगम के मेयर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब इस चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे धनबाद में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। वैसे ज़्यादा गर्मी इसलिए बढ़ी है क्योंकि इनके ही परिवार से एक दूसरा सदस्य ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है और वो हैं पूर्व मेयर इंदू सिंह, जिनकी बहू जो है आसनी सिंह ने भी पहले चुनाव लड़ने की बात कही थी। और चूँकि नगर निकाय चुनाव में 2 बच्चे से अधिक जो है व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, तो ऐसे में उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए कहा कि उनकी जो सास है इंदू सिंह, जो धनबाद की पहली मेयर रह चुकी हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है, एक ही परिवार से अगर 2-2 उम्मीदवारी सामने आती है तो लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस सारे सवालों पर हम चर्चा करने के लिए सिद्धार्थ गौतम और उर्फ मनीष जी से बात करते हैं। मनीष जी, पहले तो आपने उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है, तो इस उम्मीदवारी की घोषणा से पहले चर्चा तो हुई होगी परिवार में? जी बिल्कुल, इसके ऊपर चर्चा हुई थी और इसी चर्चा के दौरान जब श्रीमती आसनी सिंह जी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था तो हम लोगों ने सहर्ष उसको स्वीकार किया था और स्वीकार करके हम लोगों ने उनका समर्थन किया था। लेकिन अब बदले हुए परिवेश में जब यह स्थिति बदली तो उस समय फिर हम लोगों ने ये सोचा कि इस स्थिति में नगर निगम क्षेत्र, क्योंकि धनबाद में प्रमुखतः धनबाद, झरिया, सिंदरी और कतरास क्षेत्र से में है और हमारा परिवार यहाँ पर काफ़ी वर्षों से राजनीति में रहा है, तो हम लोगों को लगा कि ठीक है, अगर कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो ऐसे खाली छोड़ना इसको उचित नहीं होगा। और इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग एक निर्णय लेते हैं, परिवार के सारे लोग मिल कर के एक निर्णय लें कि जैसे उनको हम लोग समर्थन कर रहे थे तो विशेष परिस्थिति में यदि वो चुनाव नहीं लड़ती हैं तो उस स्थिति में मैंने अपनी दावेदारी की। जी, लेकिन एक बात तो है कि उन्होंने जो बातें कही है कि पहले वो चुनाव खुद लड़ना चाहती थी, जिस पर आप लोगों की सहमति बनी, लेकिन अब वो करें कि हम नहीं, अब हमारे बदले में हमारी सासू माँ इंदू सिंह जी चुनाव लड़ेंगी। तो फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क तो कुछ भी नहीं पड़ा। नहीं, देखिए, इसमें फ़र्क पड़ने नहीं पड़ने की कोई बात नहीं है। जब उनकी उम्मीदवारी थी तो उस पर हम लोगों ने आपस में चर्चा की और उस पर हम लोगों ने कहा कि नहीं, ठीक है, जब वे राजनीतिक रूप से आगे आना चाहती हैं तो परिवार के सभी लोग उनका सहयोग करेंगे। और हम लोगों ने निर्णय भी लिया, उसमें मेरा स्टेटमेंट भी आया था, मैंने बोला भी था कि भाई उनको हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति है और उसमें देखिए, हम लोगों को लॉजिकल बात करना चाहिए, इलॉजिकल बातें नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब हम लोग धनबाद में एक जिम्मेवार परिवार हैं तो हम लोगों का जो भी स्टेटमेंट हो वो लॉजिकल हो और उसमें तथ्य होना चाहिए। तो बिना तथ्य के इसी तरह से कोई भी स्टेटमेंट किसी को नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी। तो एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या वो अभी तक जो उम्मीदवारी को लेकर चर्चा कर रही हैं, इस पर खुद की उम्मीदवारी के बाद सासू माँ की उम्मीदवारी को लेकर इस पर उन्होंने अलग से फिर से चर्चा आप लोग से नहीं किया? नहीं, इस पे हम लोगों की कोई चर्चा नहीं हुई और हम लोगों को खुद इस बात का बड़ा आश्चर्य है। लेकिन अंदर खाने से कुछ ये भी बातें आ रही हैं कि उन लोगों को मोहरा बना करके हमारे परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है
और हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से ये सारा खेल कर रहे हैं। तो इस स्थिति में हम लोग चुपचाप तो नहीं बैठे रह सकते। मतलब आपका इशारा रघुकुल परिवार की ओर से तो नहीं? देखिए, मैं किसी का नाम क्यों लूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए हमारा कोई प्रतिद्वंदी है और वह किसी हमारे ही परिवार के सदस्य को अपना मोहरा बना करके हमारे खिलाफ यदि उसका प्रयोग करता है, तो ऐसा हम होने तो नहीं दे सकते हैं और हम चुपचाप बैठ करके देख तो नहीं सकते हैं। आपके रिश्ते भाई से कैसे हैं अभी, संजीव जी से? देखिए, मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे लिए हमेशा वो सम्मानित रहेंगे। और हाँ, एक बात से मैं बिल्कुल किसी भी तरह से मैं एक बात से इनकार नहीं करूँगा कि हाँ, हमारे जो रिश्ते हैं हमारे, उस रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आए। लेकिन आज के दिन में, आज की डेट में मैं आपको ये बता दूं कि उनके और हमारे रिश्ते में उनका और हमारा रिश्ता वैसा ही है जैसा एक सगे भाई का होना चाहिए, बल्कि उससे भी बढ़ के है। हाँ, हम लोगों के रिश्ते में कुछ डिफरेंसेस थे, तो हम लोगों ने मिल बैठ कर के उसको रिजॉल्व किया, बैठे हम लोग। और आज की अगर स्थिति में मैं बताऊं, आज की परिस्थिति में मैं कहूं तो संजीव सिंह इज इक्वल टू सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम इज इक्वल टू संजीव सिंह। तो आपके निर्णय में भाई का निर्णय, भाई का समर्थन शामिल है? देखिए भाई, अब ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि आपके निर्णय में भाई का समर्थन शामिल है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा और बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो संजीव सिंह का फैसला है वो सिद्धार्थ गौतम का फैसला है, और जो सिद्धार्थ गौतम का फैसला है वो संजीव सिंह का फैसला है। मैं इतना ही। तो एक ये भी सवाल आता है यहाँ पे कि आप सभी का परिवार अगर एकजुट है इस मुद्दे पर, और पहले भी था, जैसा कि इंदु सिंह जब चुनाव लड़ रही थी तो सबने मिलकर चुनाव में उनका साथ दिया और वो चुनाव जीती। उसी तरह से रघुकुल परिवार से उस समय में डिप्टी मेयर के पद पर नीरज खड़े हुए और वो भी चुनाव जीते। अब ये अलग अलग जुदा जुदा ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं अभिषेक जी, वो लगभग 12 वर्ष पहले की बात आप कर रहे हैं। 12 साल पहले की ये बात है। ज़रूर उस समय हमारा परिवार जो था वो संगठित था, लेकिन अभी 12 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। और मैं समझता हूँ कि यदि हम अपने परिवार का हिस्सा उसी को मानेंगे जो हमारे परिवार के लिए खड़ा हो और हमारे परिवार का अच्छा चाहे, यदि हमारे परिवार का ही सदस्य रहते हुए और हमारे ही परिवार के खिलाफ षड्यंत्र जो रचते हैं या हमारे परिवार के खिलाफ जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, यदि कहीं ना कहीं अगर आप उसके हाथ में किसी तरह से मैनिपुलेट होते हैं, तो फिर हम कैसे आपको अपना रिश्तेदार माने या आपको अपने परिवार का हम कहें? लेकिन आज सी मेंशन और रघुकुल 2 हिस्सों में बटा। ऐसा लग रहा है कि एक तीसरा हिस्सा, तीसरा गुट भी बन के तैयार हो गया। रामाधीर सिंह जी के परिवार अलग हिस्सों में एक अलग हिस्सेदारी और राजनीतिक हिस्सेदारी की भी मांग पर अड़ा हुआ, ऐसा लग रहा है। देखिए, राजनीतिक हिस्सेदारी, देखिए पहले तो मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बता दूं कि राजनीतिक हिस्सेदारी किसी को मांगने से नहीं मिलती है। ये तो जनता तय करती है कि भाई हमारे लिए हमारा प्रोमिनेंट लीडर कौन है। अपने यूनियन में तो हिस्सेदारी दिया है। आप जिस यूनियन को चला रहे हैं, जिसमें आप महामंत्री हैं, उसमें उनको उपाध्यक्ष भी बनाया आपने। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे मन में कहीं से कोई छल प्रपंच नहीं है। और 2010 में भी जब उनकी उम्मीदवारी सामने आई थी तो हमारी माताजी उस समय विधायक थी, हमारे भाई थे, मैं था, और हम लोग सारे परिवार के सदस्यों ने मिलकर के सहयोग और समर्थन किया था उनको। और जब इस नगर निगम चुनाव में आशनी जी की चुनाव जो है कंटेस्ट करने की बात आई, लड़ने की बात आई, तो हम लोगों ने सहर्ष उसको स्वीकार किया। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि एकाएक जो है इतना ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के कोई अग्रेसिव हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कुछ बात जो है, अब ये हमें देखना पड़ेगा कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। ये हमें एक ज़माने में आपका घर परिवार को एक रामायण की तुलना अगर कर दें तो जैसे रामायण में राम है, बाकी जो है उनके सहयोगी भाई हैं, वो सब उस रूप में भूमिका निभा रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि रामायण की भूमिका से सीधे महाभारत की भूमिका में तब्दील हो रहा है। हर कोई जो है
राजनीति करने लगा और अपने हिस्से की राजनीति में अलग जो है वो एक गोलबंदी पे जुट गया है, ऐसा क्यों होते जा रहा है? देखिए आप यदि कोई आपने कहा कि राजनीतिक हिस्सेदारी लोग मांग रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, तो देखिए आज के परिवेश में आप किसी को कुछ करने से तो रोक नहीं सकते हैं। बहरहाल यदि आप एक समाज में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, तो उसमें किसी को थोड़ा कम, किसी को ज़्यादा जो है भागीदारी मिलती है। लेकिन भागीदारी मिलने की बात है तो पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि वो भागीदारी आप किस रूप में ले रहे हैं, या यदि आप भागीदारी मांग रहे हैं तो बाकी के जो लोग हैं उन पर जो है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार के सदस्य तो आप ऐसे कहलाएंगे ना कि यदि परिवार का कोई सामूहिक निर्णय हो, यदि उस निर्णय में आप अपना सहयोग रखते हैं, या आप देखिए परिवार का मतलब ये होता है, परिवार में सहमति असहमति होती रहती है, लेकिन परिवार का मतलब यही है कि यदि परिवार ने कोई गलत फैसला लिया तो भी आप परिवार के साथ हैं, और परिवार ने कोई सही फैसला लिया तो ये तो ऑब्वियस है कि आप परिवार के साथ ही हैं। तो परिवार किसी भी रूप में संगठित रहना चाहिए। अगर रागिनी चुनाव लड़ती, अगर वो मेयर पद पे घोषणा करती तो आप पीछे हट जाते? बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। यदि कहीं से ऐसी कोई, आज भी मैं कहता हूँ कि आज भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है और ये मान लीजिए वो भारतीय जनता पार्टी में है, और चूँकि ये चुनाव दलगत नहीं है, लेकिन मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूँ, आगे भी कहता रहूँगा कि दलगत आधार पर मैं कह रहा हूँ कि यदि पार्टी चाहेगी, यदि उनको पार्टी अपना कैंडिडेट बनाती है तो मुझे स्वीकार होगा और मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन आपकी चाची और आपकी मौसी दोनों इंदु सिंह जी हैं, ऐसी स्थिति में अगर इंदु जी की तरफ से आग्रह आया, आसनी जी की तरफ से आग्रह आया, तब आपका फैसला क्या वही रहेगा? नहीं, देखिए अगर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं, और यदि कोई ऐसी बात आती है, अगर उनको कुछ ऐसी बात लगती है कि अगर उन्हें ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि उन्हें हमसे बात करना चाहिए, तो बात करेंगे, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो हम निकालेंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको यह तय करना आवश्यक है कि यदि मेरा परिवार कहने का मतलब सूर्यदेव सिंह जी का परिवार, यदि सूर्यदेव सिंह जी के परिवार का कोई अहित चाहता है और उस अहित चाहने वाले के हाथों में यदि आप मोहरे बन जाते हैं या कठपुतली बन जाते हैं, तो उस स्थिति में तो हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। तो मतलब आपका सीधे तौर पर जो है, जो बातें समझ में आ रही है, उनका कहना है कि आपको कुछ चीजें अगर चर्चा करनी है तो आप रघुकुल के दरवाजे क्यों जा रहे हैं, आप सी मेंसन के दरवाजे क्यों नहीं आ जा रहे? अब ये तो आपको आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, लेकिन ये बड़ा हम लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों। जब हमने सहर्ष स्वीकार किया, जब पहली बार उन्होंने उम्मीदवारी रखी, तो हमारे मन में सहर्ष हमने स्वीकार किया। यदि ऐसा कुछ रहता कि मेरे मन में किसी तरह की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहती, तो मैंने उसी समय में ऑब्जेक्ट करना था। जैसे उन्होंने अपनी दावेदारी की, जैसे उन्होंने अपने नाम को आगे किया, मैं उसी समय अपना नाम आगे करता कि नहीं भाई चुनाव वो नहीं लड़ेंगी, मैं लड़ूंगा चुनाव। लेकिन उस समय तो परिवार का सामूहिक फैसला था, और ठीक है वो फैसला मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, जब परिवार का फैसला था तो हमने उसको स्वीकार किया। और मैंने ही कहा, वो मैं ही पहला इंसान हूँ जिसने हमने आगे बढ़ के कहा कि हाँ भाई ठीक है, हम इनका समर्थन करेंगे। लेकिन जब बदली परिस्थिति और जब आप कंटेस्ट किसी टेक्निकल ग्राउंड पर आप नहीं कर सकते हैं, तो यदि आप परिवार का हिस्सा मानते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आप कंटेस्ट करें या मैं कंटेस्ट करूं, फ़र्क क्या पड़ेगा। जी, तो ये एक बात तो साफ दिख रहा है कि जिस प्रकार से पारिवारिक चीज़ें परिवार में मिल बैठकर चर्चा करके तय होनी चाहिए, वो तय नहीं होकर कोई और तय कर रहा है और उसकी बात सुनी जा रही है। या ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आभासी दुनिया में जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए हम सूचनाएं दें, लोगों को बताएं, उससे अच्छा है कि अपने घर बैठ के चर्चा कर ले। नहीं, देखिए आभासी दुनिया में नहीं जा रहा है। देखिए जो आपके विरोध में है वो हर रूप में चाहेंगे कि आपको नुकसान पहुंचाएं। अब उसके लिए कभी बहुत बारी ऐसा होता है कि कभी आप पर वो सामने से वार करते हैं, कभी पीछे से वार करते हैं। तो यदि परिवार का हिस्सा वो हैं, तो हम लोगों ने जैसे परिवार का उनको हिस्सा मानते हुए जैसे हम लोगों ने निर्णय लिया, जैसे हम लोगों ने उनका साथ दिया, उन्हें भी हम लोगों से मिल बैठ करके बात करनी चाहिए। पुरानी कहावत है कि घर फूटता है गंवार लूटता है, तो हमको लग रहा है कि घर में
जो है जिस तरह की स्थिति चल रही है, उससे लग रहा है कि बाहरी लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदरूनी राजनीति में मजा ले रहे हैं। नहीं, देखिए, मज़ा लेने की इसमें कोई बात नहीं है। और परिवार की जहाँ तक बात है तो देखिए, 2019 के चुनाव में हम लोगों को कोई बहुत विशेष सहयोग उन लोगों से नहीं मिला था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए जब उन लोगों ने ये फैसला लिया तो हम लोगों ने उनका साथ दिया। तो अब देखिए, परिवार ऐसा नहीं है, परिवार 2 लोगों का भी होता है, परिवार 20 लोगों का भी होता है, परिवार 200 लोगों का भी होता है। तो यह आपके ऊपर है कि आप कितने लोगों को अपना परिवार मानते हैं। इधर के लोगों को अपना परिवार मानते हैं या उधर के लोगों को अपना परिवार मानते हैं, तो ये तय करना होगा। कुछ मामलों में आपका निर्णय जो है अब स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे मामलों में मैंने देखा कि आपके निर्णय आगे बढ़ रहे हैं। पिछले बार चुनाव की घोषणा करना, हाल में फिर मेयर का चुनाव को लड़ने को लेकर भी प्रतिबद्धता दिखाना, तो इसका मतलब है कि अब धीरे धीरे बागडोर जो है वो आप अपने हाथों में ले रहे हैं और कुछ निर्णय जो है सभी के सी मेंसन परिवार के हित को देखते हुए कर रहे हैं। देखिए, हमारा परिवार एक राजनीतिक परिवार है और यदि राजनीति से संबंधित कोई भी ऐसा इवेंट होता है या राजनीति से संबंधित कोई भी डेवलपमेंट होती है, तो मेरा यह पूरा प्रयास रहता है कि उसमें हमारे परिवार की सहभागिता रहे। रही बात लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा का चुनाव लड़ना ये मैं नहीं कहूँगा कि हमारा पारिवारिक फैसला था। लोकसभा का चुनाव लड़ना पूर्णतः वो मेरा फैसला था, मैं लड़ा था। और मैं क्यों लड़ा था, उससे मुझे क्या नफ़ा क्या नुकसान हुआ, ये जिनको आकलन करना है वो करते रहें। लेकिन लोकसभा लड़ने का मेरा जो मकसद था वो उसमें मैं कामयाब हुआ। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन इस नगर निगम चुनाव के बारे में मैं आपको एक बात कह दूँ कि इसमें जो भी हमारा फैसला होगा वो संगठित फैसला होगा। यदि परिवार की इच्छा होगी कि मैं यह चुनाव लड़ूं तो मैं लड़ूंगा, यदि परिवार की इच्छा नहीं होगी कि मैं चुनाव ना लड़ूं तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो परिवार की एकजुटता बनाए रखने के लिए अगर कहा जाए कि मनीष जी चुनाव में बैठ जाएं और इंदु जी को मान लें तो फिर आप तैयार हो जाएंगे? देखिए, अगर सर्वसम्मति से पूरे परिवार में यह फैसला लिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए, मनीष जी साफ तौर पर बता रहे थे कि कुछ बातों को लेकर उन्होंने साफ तौर पे अपनी बातें रख दी है, लेकिन परिवार की एकजुटता बनाए रखने की अकेले की जिम्मेवारी नहीं होती है, सबकी सामूहिक जवाबदेही होती है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी चीज़ को लेकर हठ नहीं पाला है। सी मेंसन परिवार की एकजुटता उनकी प्राथमिकता में है और ऐसे में आगे भी कोई भी निर्णय वो मिलजुल कर ही लेंगे। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।